यूपी के कानपुर की रहने वाली एकता गुप्ता को उसके कातिल ने 4 महीने पहले ही मारकर ऐसी जगह दफनाया था जहां किसी आम आदमी क्या किसी पुलिस वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा। एकता का गुनहगार विमल सोनी एक जिम ट्रेनर है। एकता की मौत के 4 महीने बाद अब पुलिस को उसकी लाश डीएम आवास कैंपस के बाहर से मिली है। गुनाह करने वाला यही सोचता है कि उसका प्लान सबसे फूल प्रूफ होगा और उसकी घिनौनी करतूतों की पोल कभी खुलेगी ही नहीं। मगर अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी पोल पट्टी सबके सामने आ ही जाती है, जैसे कानपुर के जिम ट्रेनर की सामने आई है। कानपुर पुलिस को डीएम आवास के कैंपस के बाहर खुदाई करके महिला की लाश बरामद हो गई। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में एक एक करके क्या क्या कदम हुए, क्या क्या वाकये हुए, इनकी पोल खोल कर दी है। ये आप सभी को अवगत होगा कि एक 24 जून 2024 को एक थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था 328/366। एक महिला जिनका नाम एकता गुप्ता था, जो ग्रीन पार्क के जो जिम सेंटर था वहाँ पे जिम करती थी, वो लापता हो गई थी। परिवार वालों ने, जो उनके पति थे राहुल गुप्ता, उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम विमल सोनी है, जो जिम ट्रेनर था ग्रीन पार्क के स्टेडियम का जो जिम है उसमें, उसके विरुद्ध लिखवाया गया था। तो इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे थे। उस समय भी जो है वो हम लोगों ने सीसीटीवी देखे थे और उसी दिन से, ये 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख से ही जो है वो डीसीपी पूर्वी अपनी टीम के साथ इसको जो है वो चेस कर रहे थे। इसमें अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी 7 बजे के आसपास। सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई हैं और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ और ये जिम के बाहर जो है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज्ड है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो, और उस तरह की बात थी। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूंसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास, चूँकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया, जैसा कि इसने बताया है। ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई भी होगी। और उसके बाद जो है वो पीछे की सीट को तोड़ करके उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा और रख करके जो है ये वहाँ से होता हुआ और सरसैया घाट की तरफ से होता हुआ जो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, जो डीएम साहब के आवास के जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है जहाँ पे ये पूर्व में जिम का काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था। उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहाँ डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ा। गाड़ने के बाद जो है ये वापस वहाँ से गया। लगभग जो है वो 8:50 पे इसकी दोबारा जो लोकेशन है वो मरी कंपनी पुल पे देखी गई और दोपहर के आसपास ये दोबारा वहाँ पे आया। उसका भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। इस पूरे प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है, जिसमें ये गाड़ी से जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पीछे की सीट को जो है इसने तोड़ दिया था, इसलिए कोई व्यक्ति बैठा उस गाड़ी में इसके अलावा दिख नहीं रहा था। दोबारा ये गया है और मिट्टी इसने डाली है और डालने के बाद जो है ये वापस आया है। फिर ये बराज की तरफ गया है। हो सकता है सुसाइड करने का इसका मन हुआ हो, बट इसने जो है वो वापस बराज से आ करके, और फिर ये एक बस स्टैंड की भी हमारे पास जो है वो क्लिपिंग आई थी जिसमें ये टिकट कहीं का करा रहा था और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया है। इस पूरे प्रकरण में जो है वो हम लोग इसको चेस कर रहे थे। कई जगह हमारी टीमें गई, हमारी टीमें जो है वो पंजाब भी गई, हमारी टीमें दिल्ली भी गई, ग्वालियर भी गई और बहुत स्थानों पर गई जहाँ जहाँ हमको मैनुअल इनपुट मिला। क्योंकि इसने फ़ोन बंद कर दिया था, फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, फ़ोन के लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, परंतु हम लोग इस पर नज़र रखे हुए थे। तो अभी पीछे जो है वो कुछ पारिवारिक संपर्क जब इसके परिवार के जनों से हुआ है तो उसके माध्यम से हमको जानकारी हुई। वहीं इस मामले में मृतका एकता गुप्ता के पति ने बताया है कि ग्रीन पार्क इलाके में वो 3 से 4 साल से जिम करने जाती थी, लेकिन जब वो 24 जून को जिम करने गई तो फिर कभी वापस ही नहीं लौटी।
एकता के पति ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस एकता की तलाश में जुट गई और अब 4 महीने बाद एकता की लाश डीएम आवास कैंपस के बाहर से मिली है। मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी। अच्छा, आप लोग पुलिस के पास कब गए थे? तो हम 24 जून नहीं, से अभी लास्ट टाइम लास्ट तो हम जा ही रहे हैं, कंटिन्यू विजिट करते हैं वहाँ कल पे। पुलिस ने जब आपको सूचना दी तो आप लोग पुलिस के पास कब पहुंचे थे? वही आप मान के चलिए कि 2-3 बजे का। सर 4 महीने में कहाँ फिर घूमे इसके आप, बाद कहाँ गए? पुलिस ने जब आप लोग गए, ये सारी चीजें पता चल गई, तो फिर रात का ही समय क्यों रखा खुदाई करने का? खुदाई आपको बताया कि अब कल का सर, बता दिया था उसने कि प्रशासन ज्यादा जानकारी नहीं देता है। 4 महीने में क्या जानकारी होगी? 4 महीने में आपने क्या कष्ट उठाए ये बताइए। 4 महीने में जो भी कष्ट उठाए हैं भैया, हम 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। फिर भी आप बहुत परेशान का कोई आदमी इसमें हुआ था, चूंकि जो बॉडी है वो डीएम कंपाउंड के अंदर मिली है। भैया अभी हमको कैसे कुछ पता भी नहीं होगा? बता आपने पहचान लिया बॉडी? हाँ जी, हमारी किस चीज से पत्नी शिनाख्त की की? है, आपने हमारी कैसे शिनाख्त की? कपड़ों से कपड़ों से करी, कोई उसके बालों अफसोस है से कि 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई वो बॉडी? अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे बच्चे हैं, उनका क्या लगता है क्या वजह खोज नहीं पाई? किस वजह से मारा होगा? पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीजें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया तो चीजें खुल के आपके सामने। एक आम नागरिक रूप में मानते हैं कि डीएम कंपाउंड में बॉडी मिलना बहुत बड़ी बात है। वो तो बड़ी बात है ये। ठीक है, क्या लगता है, क्या वजह, क्या ये ट्रेनर डीएम के आपको क्या लगता है, क्या अंदेशा है? ये अभी प्रशासन ने जो भी भैया हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी, एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीजें थी, और बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या रीजन है, क्या नहीं रीजन है, कुछ नहीं। 4 महीने आपने कितने सर, चक्कर पुलिस ने अब काटे? तक आपसे कोई बात करी आज से? पुलिस से लेके आज सुबह से सर अब तक? जहाँ तक हम, एक कॉमन आदमी जहाँ तक जा सकता है, उससे बियॉन्ड जाके हमने सारी चीजें करी हैं, और उसका नतीजा है कि आज हमको क्या पुलिस रिजल्ट ने मिला आपसे कुछ बताया आज इस दौरान? नहीं, आज क्या आपके सामने है, उन्हीं के साथ आए हुए हैं। नहीं कुछ बताया कि नहीं, कैसे अभी क्या कुछ घटनाक्रम बताया था? नहीं। अभी कुछ नहीं बताया। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि हमको जो सूत्र मिले आप हमारे साथ साथ रहिए, जो भी चलिए, हाँ, चीजें जो आपके सामने सामने रहेगी। आपने बॉडी की शिनाख्त कर ली है? हाँ, बता रहे हैं, कंकाल मिला है। कपड़ों से कपड़ों से, उसके लोवर से। क्या जो गहनों की बात सामने, वो तब कुछ मिले हैं, ऐसा कुछ? वो अभी सर actually इतना चल रहा है, अभी recently प्रोसेस चल ही रहा है, चल वहाँ पे चल ही रहा है। अभी जो मिलेगा तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। आखिरी सवाल, क्या ये घटना सिर्फ पैसे के लालच में की है? सर देखिए, इसमें अभी बहुत सी चीजें हैं जो अभी पता चलेंगी, और प्रोसेस चल रहा है, अभी हम लोग को भी नहीं मालूम, हम तो साथ में ही घूम रहे अपराधी हैं। के मन में क्या है किसी घटना को अंजाम देने के लिए, उसके दिमाग में क्या वो चल रहा अभी है, हमारी हमें ना कैसे अपराधी पता से चलेगा? मुलाकात हुई, जैसा ना हमने पहले उसको पुलिस ने देखा है। बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन बाद कुछ में नहीं पता सर, लगता है- कुछ नहीं था। ऐसा कुछ ये नहीं। सब बस एक वो कहते हैं ना, एक जो काल्पनिक होता है, जो एक कॉमन चीजें होती हैं, वो बोली गई हैं। बस वो आदमी ने सुना होगा, उसके बाद उन्होंने उस चीज को मगर दरकिनार करके 2-4 दिन बाद उन्होंने फिर दूसरे पहलू पे वर्किंग करी अपनी। हालांकि इस मामले का पूरा खुलासा आरोपी के बयान के आधार पर ही किया गया है। पुलिस के पास शव के अलावा कोई और साक्ष्य नहीं है। महिला का दिन दहाड़े मर्डर और डीएम आवास में लाश दफनाए जाना और 4 महीने बाद इसका खुलासा होना, इस कहानी में सबको काफी सारे लूप होल्स भी दिख रहे हैं। और बहरहाल लाश मिल चुकी है और ये मामला खुल चुका है कि आरोपी कौन है और उसने इस कत्ल को अंजाम क्यों दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।